तो भाई अगर ऐसा करोगे तो सीधे नरक में जाओगे, सीधी सी बात ये है। अब आप मियाँ अभी रास्ते में खाला मिल गई थी, क्या बोल रहे हमने कहा और खाला बताओ, खाला ऐसे करके देख के एक मिनट मार के चली गई। ये एक खाला भी हमारे साथ आई है। ये खाला भी जलने आई थी। खाला, अरे खाला वो मेरे गुन्ने बोला हस्बैंड ने। अरे खाला डांस भी कर रही है भाई, खाला डांस भी कर रही है भाई। इससे हमारा भोले बैठक लगवा रहा है। देखो भाई, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है हम तभी बैठक लगवाते हैं, सीधी सी बात है। ये रात का सीन है सिद्ध बाबा मेले का जो लग रहा है अभी। ये है मुख्य द्वार। तो जय भोले की दोस्तों, और आज है हमारा यात्रा का तीसरा दिन और हम सभी भोले स्नान करके तैयार हो चुके हैं और अब हम निकलेंगे अपने स्थान के लिए। हमें जाना है सिद्ध बाबा मंदिर बरेली के लिए। तो अब इस मतलब तैयार हो चुके हैं, तो बिना देरी के अब निकलते हैं अपने स्थान के लिए। आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही आनंद आने वाला है। भगवान शिव के दर्शन कराएंगे आपको और रास्ते में खूबसूरत झांकी दिखाएंगे अगर पड़ेंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हर हर महादेव। तो जो हमारे पीछे आपको पेट्रोल पंप दिख रहा है विजयनगला के पास में, इनने हमारी बहुत मदद की थी और बहुत ही ज्यादा, क्योंकि शाम को जब हम रुके थे तो एक मतलब खाली था घर, तो वहां पे लेट गए कुछ लोग और कुछ लोग जमीन पे लेट गए। और शाम को क्योंकि यहाँ कहीं भंडारा वगैरह था नहीं, और हाँ भंडारा वगैरह था नहीं, होटल भी हमें जानकारी नहीं थी यहाँ की। तो ये अपने लिए खाना लाए थे, तो हमने देख लिया तो जिलाए हैं। तो हमने इनसे पूछा और फिर इनने अपनी बाइक दी कि हमारी बाइक से खाना ले आओ। तो फिर और दिलवाने भी गए, दो लड़के ने भेजे दिलवाने के लिए कि इन्हें खाना दिलवा लाओ। और जैसे होटल वाले ने जानते हैं इनका रोज आता है, हमारा तो आज ही आया। तो फिर इन्हें कहा भी था कि ऐसे ऐसे, तो उनने भी मदद कर दी, मतलब उनने भी खाना सही दे दिया, सही पैसे ले लिए। तो इन पेट्रोल पंप वालों ने बहुत हमारी हेल्प की, इसके लिए बहुत धन्यवाद इनका। और सब भोलेनाथ की कृपा है हमारा क्या है, क्योंकि वो हर भक्त के साथ रहते हैं और हम इतने थक गए थे, वो भी थकान थोड़ी दूर हो गई हमारी। तो भोलेनाथ की हमेशा हम पर कृपा बनी रहती है और हमेशा बनी रहेगी। आप सब पर भी भोलेनाथ की हमेशा कृपा हमेशा बनी रहेगी और ऐसे ही हमारा साथ दीजिएगा। और आज चलते हैं अपने स्थान के लिए, जहाँ में जाना है भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। और सुबह हो चुकी है, आपको पता ही, हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं। चलते हैं आगे। इस बदायूं वाले रोड पे काम चल रहा है काफी समय से, पुल बन रहे हैं लगातार, तो उसी का है ये सब। और ये डायवर्जन है यहाँ पे, मतलब यहाँ से जब तक आए हैं डायवर्जन ऐसे ही लग रहा है सब, क्योंकि काम चल रहा है पूरा। देखिए आप, काम चल रहा है इसलिए। तो जो भी भोले नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं और वो भोलेनाथ के नाम पर करते हैं, तो वो कतई गलत है। क्योंकि भोलेनाथ ने सब कुछ जो किया था, उन्हें जहर भी पिया था तो कल्याण के लिए पिया था, कि जिससे लोगों का कल्याण हो सके, इसलिए उन्हें जहर पिया था। और जो बेलपात मतलब धतूरा चढ़ाते हैं, वो भी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी नशा पाती की चीजें हैं वो उन्हें दे दो और अपना कल्याण करो। तो इसी तरह से जो भी आप लोग नशा करते हैं भोलेनाथ के नाम पे करते हैं, तो ये बंद कीजिए, क्योंकि उनने जो भी किया था अपना, वो लोगों के कल्याण के लिए किया था, ना कि खुद के लिए। भोले, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आजकल जो कांवड़ लेने लोग जाते हैं, जल लेने जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये कि 15 साल 16 साल के 17 साल के बच्चे होते हैं तो वो धूम्रपान करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई देखने भालने वाला तो होता नहीं है, तो अपने दोस्तों के साथ मिलके जो ना करने वाले होते हैं वो भी धूम्रपान शुरू कर देते हैं भोले के नाम पे। तो ये सब मत कीजिए, क्योंकि हमारी कांवड़ यात्रा से बदनाम होती है। और जो उल्टी सीधी गाड़ियां चलाते हैं ना, क्योंकि इस समय जो प्रशासन है वो कांवड़ियों के पक्ष में रहता है, कुछ ज्यादा कहता नहीं है, तो उसका किसी को गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो लोग अपने गाड़ियों में तरह तरह की आवाजें लगवा लेते हैं और बहुत सी बातें होती हैं, आप सब जानते ही हैं। तो किसी की अगर कोई हमें छूट दे रहा है तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो इसलिए
आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वो भोलेनाथ का स्थान है, तो इसलिए आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि नशा वगैरह ना किया करें, जिससे हमारी कांवड़ यात्रा बदनाम होती है। और अगर ऐसा ही रहा आगे चल के तो हम लोगों की क्या वैल्यू रहेगी, और हमारी इज्जत लोग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम भोले बाबा के स्वरूप में होते हैं, बस इसलिए। और आप वही खत्म कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आप से निवेदन है कि कोई धूम्रपान वगैरह ना करें और छूट का गलत फायदा ना उठाएं, आराम से अपनी यात्रा को संपन्न करें। जय भोले की। भोले बाबा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है, तीसरा और अंतिम दिन है, तो थोड़ी धूप वगैरह कम करवा दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर दीजिएगा सूर्यदेव भगवान से कि थोड़ी कम कर दें, धूप की जो तपन है कम कर दें, जिससे आपके जो भक्त हैं उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए जाने में। तो यही रिक्वेस्ट है छोटी सी, जो आपसे उम्मीद है कि आप हमारी पूरी कर देंगे। और क्योंकि आज हमारा आखिरी और अंतिम दिन है इस यात्रा का, और शाम को हम अपने मंदिर में पहुंच जाएंगे, उम्मीद यही है, चल रहे हैं तो। और उसके बाद मंडे को, सोमवार को जल चढ़ाएंगे। तो भोलेनाथ थोड़ी भगवान सूर्यदेव से रिक्वेस्ट कर दियो। जय भोले की। बाकी कुछ ऐसा नज़ारा है सुबह का। ये देखिए सूर्यदेव भगवान है जो अभी तो धीमे धीमे अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं, और अगर तेज़ कर दी तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। और ये है सब नज़ारा, ये सब रोड है इसके चारों तरफ। तो यही क्या नाम, सड़क के चारों ओर वही ज़मीन है, लोगों खेती कर रहे हैं लोग, यही सब। और ये हमारे भोले जा रहे हैं। यह है सुबह का नज़ारा। भोले, अभी मैं आ रहा हूँ रास्ते में, तो पीछे कुछ लोग धूम्रपान कर रहे थे। उसमें कुछ लोग, मतलब कुछ बच्चे भी थे, बच्चे का मतलब 16-17 साल के, तो वो भी कर रहे थे। तो मैं वही आपसे कह चुका हूँ कि नशा वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आप अपनी ही जिंदगी, अपना ही स्वास्थ्य खराब करेंगे, अपनी ही जिंदगी, अपना ही स्वास्थ्य खराब करेंगे। उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भोलेनाथ के नाम पे ऐसा करते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं है ये कि वो आपको आशीर्वाद देंगे, ये आपके जीवन का पतन है, आपके स्वास्थ्य का वो पहलू है जो आगे चल के आपको बहुत ही दुख और परेशानी देगा। इसलिए निवेदन है आपसे कि धूम्रपान जो है वो ना करें, और भोलेनाथ के नाम पर तो बिल्कुल ही नहीं, उनका प्रसाद समझ के जो करते हैं ना, बिल्कुल ही ना करें। अभी भोले सुबह के 7:30 लगभग बजे हुए हैं, और सुबह सुबह ही इतनी तेज़ धूप है, इतनी गर्मी हो रखी है कि दोपहर में क्या हाल होगा। आप देख सकते हैं कि पसीना आ गया है सबको, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है सुबह 7-7:30 बजे ही। अब दोपहर में जब बहुत तेज़ धूप होगी तब क्या हाल होगा, वो हमारा देखने लायक ही होगा। बाकी भोलेनाथ की कृपा से हम चलते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी चाय के चक्कर में 5 किलोमीटर चले आए हैं, कोई कह रहा है यहाँ नहीं पियेंगे, कोई कह रहा है यहाँ है नहीं। इस तरीके से चलते चलते अब फाइनली हो सकता है थोड़ी देर में हमें चाय की दुकान मिल जाए, वहाँ सब लोग चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है हमने, पानी के अलावा कुछ नहीं खाया पिया है। इसलिए थोड़ी एनर्जी आ जाएगी बॉडी में, शरीर में, तो चलने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए हमें चाय पीनी है। और चलिए भोले, हर हर महादेव, जय श्री राम। अभी रुके हुए हैं भोले चाय पीने के लिए, और 15-20 मिनट होंगे रुके हुए, तब भी आया। अब चाय पिलेगी, तब चाय मिलेगी। सभी बोले बैठे हुए हैं, ये देखिए सभी बोले ही बैठे हुए हैं। अब चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे। हर हर महादेव। भोले, हम लोग प्रवेश कर चुके हैं बरेली ज़िले के अंदर। तो लग रहा है कि हाँ अपने क्षेत्र में आ गए हैं, लेकिन अब ये नहीं लग रहा है कि अपने मतलब कुछ करीब आ गए, अपने स्थान पे आ गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा दूरी है ना। अब थोड़ा दूर रामगंगा के पास पहुंच जाएंगे तो लगेगा कि हाँ अपने क्षेत्र शहर में आ गए हैं, जहां हमें जाना है उस जगह पे आ गए हैं। और अभी बरेली ज़िले में तो हमारा प्रवेश हो चुका है, और अभी चाय पी थी क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था।
थोड़ी चाय पी थी और उसी के सहारे अब चल रहे हैं। धूप कभी तेज़ हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। भोलेनाथ से कही थी तो भोलेनाथ ने सूर्यदेव भगवान को मनाया होगा, नहीं इग्नोर नहीं माना, मनाया होगा। तो उनने कही भोले बाबा हम आपकी पूरी बात नहीं मान सकते, लेकिन हाँ आपका कहा कर सकते हैं। तो कभी धूप हो जाती, कभी छाँव हो जाती है, क्योंकि भोले बाबा का कहा कोई मना कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए कोई बात नहीं, जो है वही सही। अब चलते हैं, जय भोले की। ये बताओ भोलेनाथ की बात मानेगी नहीं मानेगी? सूर्यदेव भगवान ने मानी नहीं मानी? मानी। क्योंकि इस समय जो है वो सूरज छिपे हुए लुका छुपी चल रही है बादलों में और सूरज में, बादलों में और सूरज में लुका छुपी चल रही है। क्योंकि महादेव जी कही हुई है भैया, सुबह ही हमने कोशिश कर दी थी, तो वो लुका छुपी चल रही है, उसी वजह से हमें आड़ा मिल जाता है। इस समय धूप है नहीं, उस समय धूप थी, अब नहीं है। तो भोलेनाथ की बड़ी कृपा है भैया, हमारे सब लोगों की भोले की बात मान ली उनने। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अभी मैं रास्ते से आ रहा था, तो एक ट्राली पे भोलेनाथ की छवि और जो लेडीज थी उनके लिए पार्वती माता की छवि बनाकर डांस करवाया जा रहा था। और जो कुछ लोग थे वो आराम से देख रहे थे बैठ के, जो मतलब भोले लोग टाइप के, जो जैसे होते हैं ट्राली से जो लोग जाते हैं वो देख रहे थे। तो भाई अगर ऐसा करोगे तो सीधे नरक में जाओगे, सीधी सी बात ये है। क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम भगवान को नचवाओगे। नहीं तो लेट पहुंच जाओ ना तो। मतलब तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम भगवान नाच रहे हैं और तुम देखोगे बैठ के। इतनी औकात है हम सब की? नहीं है ना। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भोले बाबा की छवि को ऐसे डांस करवाते हैं ना, नरक में जाओगे, इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ वो बात अलग है, वो बात अलग है कि आप जो है उन्हें बैठा के और उन्हें ले जा सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन ये सब करवाना बहुत गलत है, अच्छा नहीं है। इसमें नहीं, आप कहीं भी करवाओ, कोई भी प्रोग्राम में करवाओ, लेकिन ऐसा मत करवाओ। किसी भी प्रोग्राम में इस तरीके का नृत्य कभी मत करवाओ भगवान का। ये निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है। जय भोले की। तो हम लोग बरेली में चल रहे हैं और अभी 2 चरा आ गए हैं, 2 चरा आ गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं, बोर्ड लगाओ 2 चरा का, ये देखिए 2 चरा आ गए हैं। अभी हमारा सफ़र जो लगभग 25 किलोमीटर है होगा, चलते हैं। इस समय आपको बताया हम किसके भरोसे चल रहे हैं, जल्दी बता देते हैं। इस समय हम इनके भरोसे चल रहे हैं, देखिए राम भरोसे। चलिए आपको दिखाते हैं 2 चरा की मार्केट। ये दोनों तरफ लगी हुई है मार्केट 2 चरा की। ऑटो वगैरह खड़ी हुई हैं सवारियों के लिए, और अंदर लगती है 2 चरा की बाज़ार है ना, काफ़ी बड़ी बाज़ार लगती है बाज़ार। हम एक बार गए हैं, वो भी अंदर मतलब गए हैं, देखिए ऐसा नहीं घूमे नहीं है, लेकिन तो बहुत बढ़िया और बड़ी बाज़ार है वो। ये देखिए ये सामने भोले जा रहे हैं हमारे। अब मियाँ अभी रास्ते में खाला मिल गई थी यार। अब मियाँ अभी रास्ते में खाला मिल गई थी। क्या बोल? हमने कहा और खाला बताओ, खाला ऐसे करके देख के एक मिनट मार के चले गई। उन्होंने सोचा भैया ये भोले हैं, इनसे हम क्या ही बोलेंगे। हमने कहा खाला ठीक हो। खाला ने तनिक सा जी जवाब नहीं दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, क्या भोले ना आज के पास समझे। भोले पानी पी के एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है ना कि अब कुछ मिले ना मिले पानी मिलता है भाई। चलो भोले अब बढ़ते हैं आगे, धूप तो बहुत तेज है, गर्मी भी लग रही है, कोई बात नहीं चलते हैं। सूर्यदेव महाराज इतनी देर से हम आपसे कह रहे हैं कि कम हो जाओ, कम हो जाओ, लेकिन आप कम होना नहीं चाह रहे हैं। हाँ तो इतनी देर से हम सूर्यदेव महाराज आपसे कह रहे हैं कम हो जाओ, कम हो जाओ, आप मान नहीं रहे हैं। लगता है हनुमान जी को बुलाना पड़ेगा। अगर हनुमान जी को बुला लिया तो भाई अच्छा कम हो गए। हाँ हाँ, अगर हनुमान जी को बुला लिया तो आप तो जानते ही हैं पहले उनने क्या किया था। वो बैठे सामने बैठे बैनर पे। हाँ वो तो बैठे हैं, वो तो सही है। लेकिन सूर्यदेव महाराज आपको तो पता ही है उन्होंने क्या किया आपके साथ पहले। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, इसलिए भोले वो सूर्यदेव महाराज थोड़ा तनिक धीमा धीमा चलो ताकि हम भी पहुँच सकें। हाँ यही बात। अब देखो कम हुआ, बस ऐसे ही चलते रहोगे। हर हर महादेव। आपको भोले दिखा देते हैं कि यहाँ से क्या कितना किलोमीटर है।
ये आप देखिए और पढ़ लीजिए कितना बरेली है और कितना दिल्ली है, सब कुछ लिखा हुआ है और दिशाओं का निशान बना हुआ है, आप जहाँ जा सकते हैं। अगर बरेली जाना है तो अभी भी ऊपर जाना पड़ेगा यार। हाँ बरेली ऊपर है। हाँ ऊपर है बरेली यार, नीचे कब आएगी? सीधे चल रहे हैं यार। यार भोले इधर आओ यार। भोले यार एक बार नहीं पता चले यार हमें यार। अभी एक ने बताया कि जो चप्पलें है ना उल्टी पहनो तो ज़्यादा आराम मिल रहा है। अब देखो अब हमारे सब भोले ने उल्टी चप्पलें पहनी है। देखो बात तो सही है। कुछ नहीं पहनी भाई, हमने ही पहनी। देखो बात तो सही है। उल्टी चप्पल पहन के ज़्यादा आराम मिल रहा है। अरे ये भोले उल्टी चप्पल पहना है, अरे गजब। बात तो सही है। उठेल ये टेक्निक यार, ये टेक्निक सिर्फ हमारे भोले को पता है। और भाई हाँ, ये टेक्निक अभी ईजाद हुई है और इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। वीडियो देख लो अच्छी बात है, लेकिन ये टेक्निक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, इसका जो क्या किया है, ईजाद किया है इसे, इसका आविष्कार किया है देव ने। तो ये हाँ देव बोले ने इसका जो है ये टेक्निक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। उल्टी चप्पल पहने हैं तो आराम मिल रहा है। जय भोले की। रास्ते में इस तरीके के भंडारे मिलते रहते हैं जो भोले को बहुत ही सुविधा देते हैं। भूख लगती है तो भोले खा लेते हैं तो काफ़ी आराम मिल जाता है। ऐसे ही पूरे रोड पे अधिकतर भंडारे मिल जाते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पानी और भंडारा पानी तक नसीब नहीं होता है, कुछ जगह ऐसी हैं, तो बाकी अधिकतर मिल जाता है। तो भोले कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं और किसी वजह से कोई दुर्घटना हो जाए, चाहे पैदल जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं, किसी वाहन से जाएं, और अगर कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए तो हम ये सोच लेते हैं कि हम अब कांवड़ लेने नहीं जाएंगे या जल लेने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम कांवड़ लेने गए तो हमारे साथ ऐसा हो गया, हम ये सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर आप नानी घर जाते हो या अपने ससुराल जाते हो और अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो क्या आप जाना छोड़ देते हैं? नहीं ना, आप फिर भी तो उसके बाद भी ससुराल जाते हैं ना। अगर दुर्घटना हो जाए तो उसी प्रकार से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो तो होना था जो हो गया, लेकिन हमें जल भरना या कांवड़ लेने जाना नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरे आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप समझें। जय भोले की। भोले आपने सुविधा के चक्कर में बहुत कुछ खो दिया। कहने का मतलब ये कि जब पिछले साल हम आए थे, पैदल आ रहे थे हम, तो साइड से बहुत सारे पेड़ पौधे थे जिसकी छांव में हम आराम से बैठ के थोड़ा ठंडा सकते थे और थोड़ा रेस्ट कर सकते थे। लेकिन अब जो आप ये देखिए ये चौड़ीकरण के चक्कर में सब पेड़ पौधे सब कुछ काट दिया गया है। और ये आपको सुविधा तो हो जाएगी, मान लो सुविधा तो हो जाएगी, लेकिन आपने अपने पर्यावरण के लिए, अपने जीवन के लिए और अपने भविष्य में आने वाले जीवन के लिए नुकसान पैदा कर लिया, कुल मिला के देखा जाए तो इसका अंदाज़ा हमें अब हो रहा है, क्योंकि हम वहाँ से पैदल आ रहे हैं। जितने भी यात्री हैं कांवड़ वाले, जितने भी भोले हैं, सबको इस बात का पता चलता होगा कि पेड़ की वैल्यू क्या होती है। हाँ, हम लोगों से बेहतर इस समय पेड़ की वैल्यू कोई नहीं समझ सकता, उसके छांव में बैठने की वैल्यू। और इस समय जो है सुविधा के चक्कर में, ट्रांसपोर्ट के चक्कर में, आने जाने के चक्कर में सब पेड़ पौधे सब काट दिए बराबर से। तो यही चल रहा है आजकल। अब बाकी जो होगा भोले जाने। जय भोले की। भोलेनाथ, जब मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे आपके जल लेने जाऊँ कांवड़ यात्रा में या कहीं और भी जाऊँ मंदिर, तो मेरा कोई ये नहीं रहता कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं रहता है। बस भोले बाबा आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, आप तो सर्व ज्ञानी हैं। बस आपसे एक निवेदन है कि हमारी ज़िंदगी आपके हाथों में है, तो हमारा कल्याण कीजिएगा प्रभु, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। बस सब कुछ ठीक रहे, हमारा विश्व शांत रहे और हम भी शांत रहें, सब कुछ अच्छा रहे और सब लोग हंसी खुशी रहें। यही आपसे निवेदन है, यही आपसे प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा प्रभु। और आपसे कुछ मांग नहीं रहे, आप तो सब जानते ही हैं। और इसलिए बस एक हमारा शौक़ है कि हम भगवान भोलेनाथ को कचला से पैदल ला के जल चढ़ाएँ, और अच्छा लगता है हमें आराधना भक्ति करना। छोटी मोटी आती भी नहीं ज़्यादा हमें, तो बस यही निवेदन है
हमारा हमेशा कल्याण करना प्रभु। लेकिन एक बात है कि प्रगति काम बहुत धीरे करती है यार, क्योंकि यार देखो ये लिखा है कार्य प्रगति पर है, यानी कि प्रगति है जो काम धीरे करती है, उससे कहना पड़ेगा यार कि तेज काम करा करे यार। बाकी काम चल ही रहा है। इस समय भोले हम उस जगह हैं जहाँ से हमने कचला के लिए ट्रेन ली थी। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं रामगंगा स्टेशन के पास, उससे जस्ट थोड़ा पीछे हैं। और ये है रामगंगा का पुल जिस पर हम चल रहे हैं, और ये है हमारी रामगंगा नदी। ये आप देख सकते हैं। गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। आपको घर बैठे मैं गंगा मैया के दर्शन करा रहा हूँ। बोलो गंगा मैया की जय। तो ये है गंगा मैया और ये है रामगंगा का पुल। एक ये पुराना वाला है, इसकी मरम्मत हो गई थी, और ये एक नया बन गया है उस साइड में। तो डाइवर्जन कर दिया गया है जो भोले हैं, तो डाइवर्जन कर दिया गया है। तो जो भोले हैं वो इस रास्ते से जा रहे हैं, और जो गाड़ियां हैं उनका आना जाना उसी रास्ते से है, और इस रास्ते से सिर्फ भोले लोग जा रहे हैं बस, और हम भी जा रहे हैं उसी रास्ते से। तो चलिए चलते हैं। जय भोले की। ये देखिए सनातन धर्म की ताकत, 150-200 किलोमीटर से ये ला रहे हैं काबर। ये एक खाला भी हमारे साथ आई है। ये खाला भी जल भरने आई थी। खाला, अरे खाला खाला वो मेरे गुन्ने बोला हस्बैंड ने ना, हस्बैंड को कुछ और कहते हैं। ये अपना हस्बैंड को क्या कहते हैं? हस्बैंड को कुछ कहते हैं यार, ना पति नहीं कहते हैं उनको उसमें। हाँ शौहर। हाँ, कितने शौहर ने कही आपके? जी हाँ, खाला आई हमारे साथ, इनके शौहर ने कही थी कि जल भर के लाना भोले का। हाँ, भंडारा भी खा रहे हैं भोले। ये चलो खाला भी आई है, अच्छी बात है हमारे लिए। हाँ खाला, बोलो खाला जय भोले की। बोलो खाला जय श्री राम। हाँ बस। अरे खाला डांस भी कर रही है भाई, खाला डांस भी कर रही है भाई। रामगंगा पार हो गया भैया। भोले तो कुछ बोल दो यार, कैसे चुप चुप रहोगे? हर हर महादेव। खाला की हर महादेव कर रही है। खाला कुछ कहना चाहो? खाला खाला शर्म आ रही है। मुस्लिम धर्म त्याग दिया है और हिंदू धर्म तो तुमने मुस्लिम धर्म त्याग दिया बोले? बकल करते हैं। हाँ ये बात तो सही है यार, ये सब नहीं करना चाहिए। जय भोले की। तो भोले हम अपने आ चुके हैं बुखारा मोड़ से अपने जाने के लिए, अपने सिद्ध बाबा मंदिर के लिए। और यहाँ से अभी कितना होगा? लगभग 2-3 देखिए 8 किलोमीटर होगा। और भाई भोले एक बात है, लेकिन हमारे भोले, हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, भोले बस हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, इसके अलावा नहीं तो हमारे तो चांद के बालों में हो रहा है। ऐसी बात ना भोले, तुम्हारे नहीं तो घर में हो रहा है। ना भोले, ऐसी बात मत करो। हाँ भोले, पैरों में नहीं, टांगों में नहीं, हाँ। हाथ में हो रही है। अरे यार हम मजाक कर रहे हैं। पैर के नाखून में हो रहा है, पैर के भोले नाखून में हमारे घर में हो रहा है। पैर से नहीं। चलो खैर, भोले मजाक की मजाक रही, लेकिन भोले मजाक की मजाक रही, तुम्हारे हमारे सिर पैरों में दर्द हो यार। बात मानो ना मानो? मान लायक माना। तो इसी बात को बोलो जय भोले की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आओ भोले। तो भोले हम कहेंगे 1 2 3 4, तो तुम सब कहोगे भोले तेरी जय जयकार। तो ठीक है भोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अरे यार ये है, बताओ ऐसा करना है। 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार। जय भोले की। ये हर संडे को और हर बुधवार को लगती है बुखारा फैदपुर रोड पे, वही बाज़ार है ये, क्यारे की बाज़ार। और 2-3 भोले हमारे आगे जा रहे हैं, हो सकता है बाज़ार में कुछ खाने पीने की कोशिश करते हूँ। बाकी बाज़ार देखिए आप। जय भोले की। हम पहुँच चुके हैं अपने मंदिर से 3 किलोमीटर पीछे। हाँ 2-3 जो भी सही, कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे मंदिर के पास। लेकिन चल तो भाई रात में ही चढ़ेगा भोले बाबा के लिए, मंडे को चढ़ाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको हम मंदिर दिखाएंगे, भोले बाबा के दर्शन भी कराएंगे। बस अगर भीड़ ज़्यादा ना हुई तो, और उम्मीद यही है कि रात में जब हम जाते हैं तो उस समय भीड़ होती नहीं। पिछली बार भी हमने कराए थे, तो इस बार भी भक्तों की भीड़ होगी नहीं।
आपको कराएंगे मंदिर के भोले बाबा के दर्शन। वो भोले बाबा स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब सिद्ध बाबा के जो भोले बाबा हैं स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब ये होता है कि खुद प्रकट हुए। और जो होती हैं ब्लैक वो अलग से आ जाती है, लेकिन वो स्वयंभू हैं। हमारे भोलेनाथ और जो सातों नाथ हैं बरेली के, उनमें से भी कुछ स्वयंभू हैं जो खुद प्रकट हुए हैं। उसी तरह सिद्ध बाबा वाले भी स्वयंभू हैं। हम दिखाएंगे आपको स्वयंभू शिव जी की सुंदर प्रतिमा। और अब चलते हैं आगे के लिए। जय भोले की, जय भोले की। इससे हमारा भोले बैठक लगवा रहा है। देखो भाई, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, हम तभी बैठक लगवाते हैं, सीधी सी बात है। हमने भी लगाई थी। सही से बैठो भोले पूरे। जय भोले की। तो भोले फाइनली हम आ चुके हैं अपने सिद्ध बाबा मंदिर पे, जहां हमें पहुंचना था महादेव के लिए जल चढ़ाने के लिए। तो अभी हम जस्ट मंदिर पे आ ही गए हैं, और अगर मौका बना तो मंदिर मिलेंगे, दिखाएंगे मंदिर। और फिलहाल के लिए हम कोई ऐसा स्थान देखेंगे जहां हम थोड़ा आराम कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कोई ऐसा स्थान। वो वहाँ गिर गए, आपको मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन अभी पीछे लड़ाई होगी तो कोई भी नहीं दिखा सकता। तो चलिए भोले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कोई स्थान जहाँ हम थोड़ा रुक सकें। जय भोले की। और ये सब लग रहा है अभी, वो झूला देखो अभी लगा नहीं, लगेगा जी। ये लग रहा है, देखो इधर सब भर जाता है, ये इधर इस साइड तक ना, है ना भोले? इधर दुकान बनेंगे, पालना रखेंगे। पालना में सब मेरो जगी जय कुला। ले बोले मेला देखो, मेला लग रहा है, ये है मेला। ये है पुलिस प्रशासन बैठा हुआ, और वो है मंदिर, और मुख्य मंदिर है अंदर, वो हम आपको कल दर्शन करवाएंगे। अभी देख लीजिए फिलहाल ये मुख्य मंदिर, ये बैरिकेडिंग करी हुई है जिससे भीड़ भाड़ ना हो, है ना? भीड़ भाड़ ना हो, भागा दौड़ी ना हो, क्यों? बहुत बढ़िया इंतज़ाम। ये प्रसाद की दुकानें इधर साइड में है ना, आज लेंगे प्रसाद रात में तब। ये प्रसाद की दुकानें बोले, है ना बोले? और ये मतलब मंदिर के अंदर आने का गेट है, जिससे हम अभी बाहर जा रहे हैं। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जो जगह खाली पड़ी है, यहाँ लगता है कास्ट वाला, मतलब लकड़ी वाला सब आइटम। जो भी आया नहीं है शायद, अभी समय काफ़ी है ना, आएगा तब पता चलेगा। खुदवा सिद्ध बाबा मंदिर का, जिसे हम कहते हैं, और भोले पार्वती की प्रतिमा। और ये हम जा रहे हैं अपने स्थान के लिए, जहाँ हमें थोड़ा और रुकना है। ये रात का सीन है सिद्ध बाबा मेले का, जो लग रहा है अभी। हाँ बोल तो, सावन के लास्ट सोमवार को लगता है ये मेला, चौथे सोमवार को। गलती की बैठ कब लगाई जा रही है? जब करेंगे ये भरेंगे हम। बात तो सही है। अरे गजब, अब तो ज़्यादा लग रही हैं। तो भोले हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं स्नान करके मंदिर पे जल चढ़ाने के लिए भगवान शिव के लिए। तो मंदिर खुल चुका है, चलिए चलते हैं और चढ़ाते हैं भगवान शिव को जल, करते हैं उन्हें गंगा जल अर्पित। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। और हम मेन गेट से करेंगे एंट्री, जो मंदिर जाने के लिए मेन गेट है वहाँ से, और उसी तरफ जा रहे हैं हम। ये है मुख्य द्वार, और हम एंट्री कर चुके हैं। क्या दिक्कत है, आपको जल्दी चला लेंगे। वो तो मैं कह रहा हूँ, रुक जाओ। ये दोनों तरफ मंदिर की दुकानें हैं। बोले ये है, देखो ये सिद्ध बाबा मंदिर की पूजा की दुकान है। बोले प्रसाद ले रहे हैं, उसके बाद जाएंगे मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। प्रसाद ले लिया बोले, अब जाएंगे मंदिर के अंदर। जय बोल पार्वती पते। हर हर महादेव। आ जाओ भोले, आ जाओ। बम बम भोले बम 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 बम। भोले। ये है हमारा
जय हो भोले, लो भोले, लो भोले बाबा। जय भोले बाबा की मेरे, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। सिद्ध बाबा का जो हम अभी जल चढ़ा के आए हैं महादेव के लिए गर्भगृह, बोले बाबा। तो जय भोले करो, जय भोले की। तो दोस्तों अब हम प्रसाद चढ़ा के एकदम फ्री हो चुके हैं। भगवान शिव को हमने जल अर्पित कर दिया है, जो हम कचला से बैल तक के पैदल यात्रा करके लाए थे। तो जल प्रसाद सब चढ़ा दिया है और अब हम चलेंगे घर के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। हर हर महादेव।